गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 करेंगे पार्टनरशिप अकाउंटिंग में से। तो चैप्टर नेम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ये वीडियो हमारी इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो अदर क्वेश्चंस होंगे या अदर पार्ट्स हैं हमारे, वो डिपेंडेड हैं इसी वीडियो पर। तो इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो की हेल्प से आप ये सीख सकते हैं कि किस तरीके से अगर एक नया पार्टनर एंटर होगा, एंटर होने के टाइम हमने उसकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरीके से फाइंड आउट करनी है जी। तो शुरू करते हैं जी, बिना टाइम वेस्ट करें। अ न्यू पार्टनर इज़ नीडेड इनटू द बिजनेस ड्यू टू द फ्लोइंग रीजन्स। भी कुछ रीज़न हैं जिन रीज़न के कारण ही हमें एक नए पार्टनर की ज़रूरत है। When more capital is needed, मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं, उनके पास अब कैपिटल की शॉर्टेज है, इसलिए वो सोच रहे हैं कि किसी एक नए पार्टनर को हम एंटर करें ताकि हमारे पास ज़्यादा कैपिटल आ सके। सेकंड है व्हेन ए कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस पर्सन इज नीडेड। सपोज ए और बी कॉम्पिटेंट तो हैं, बट उन्हें एक कॉम्पिटेंट पर्सन की ज़रूरत और भी है। मान लीजिए सी को वो क्या कर रहे हैं, अपने साथ ऐड कर लेते हैं। तो ये है जी। थर्ड नंबर, टू इंक्रीज द गुडविल ऑफ द बिजनेस बाय टेकिंग ए रेपुटेटेड पर्सन इनटू द पार्टनरशिप। कि पार्टनरशिप के अंदर अगर हम किसी भी रेपुटेटेड पर्सन को अगर एंटर कर लें तो इससे हमारे बिजनेस की गुडविल भी बढ़ सकती है जी। तो सिंपली टू इंक्रीज द गुडविल ऑफ द बिजनेस। फोर्थ है टू इंक्रीज ए कैपेबल एम्प्लॉयज बाय टेकिंग हिम इनटू द पार्टनरशिप। सपोज हमारी ही फर्म के अंदर एक एम्प्लॉय है जो बहुत बढ़िया है, मतलब अच्छा काम कर रहा है, हम उसे इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, मीन्स मोटिवेट करना चाह रहे हैं। तो मोटिवेट करने के लिए हम उस पर्सन को एक तरीके से हम अपना पार्टनर बना लें तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा। क्लियर है? तो मेनली 4 रीज़न है जो आपने याद रखने हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने एक न्यू रेशियो का टॉपिक सीखना है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कि जब एक नया पार्टनर एंटर होगा, एंटर होने के टाइम हमने ओल्ड पार्टनर की और जो न्यू पार्टनर है उनकी रेशियो हमने किस तरीके से फाइंड आउट करनी है। तो न्यू रेशियो को फाइंड आउट करने के टोटल हमारे पास 5 केसेस हैं। अगर आप ये टोटल 5 केसेस अच्छे से सीख जाते हो तो जितनी भी आपकी न्यू रेशियो के क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे हमारे ख़त्म हो जाएंगे जी। तो ये टोटल 5 केसेस हैं जो कि मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में बनाए हैं, और मैं आपको इन केसेस को किस तरीके से याद रखना है ये भी मैं तरीका आपको बताऊंगा जी। तो जैसे फर्स्ट नंबर है, ए एंड बी आर पार्टनर्स विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। सी इज एडमिट एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। सिंपली ए और बी दो पार्टनर हैं, सी नया पार्टनर आ रहा है। देखो अब इस केस की पहचान क्या रहेगी। अब इस केस की पहचान के लिए आपने याद रखना है कि नया पार्टनर आएगा तो सही, बट क्वेश्चन के अंदर वो ये चीज़ मेंशन नहीं करेगा कि मैं ए से इतना एक्वायर कर रहा हूँ या बी से इतना एक्वायर कर रहा हूँ। क्लियर है जी? तो अब शुरू करते हैं। देखिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो है। मान लीजिए इसको, देखो एक एग्जांपल से समझ के चलते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक पिज़्ज़ा है, उस पिज़्ज़े का 1/3 जो पोर्शन है हमने मान लीजिए सी को दे दिया। तो सी को 1/3 देने के बाद ये जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है वो सिर्फ ओनली ए और बी का है। तो ए और बी से अपनी रेशियो के अकॉर्डिंगली बांट लेंगे। क्लियर है? तो शुरू करते हैं। देखिए कैसे जी। सॉल्यूशन में जाएंगे, हम करेंगे लेट करेंगे टोटल प्रॉफिट मेरा है जी 1। अब आपने टोटल हमेशा 1 ही एज्यूम करना है। क्लियर है जी? क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर ही सी का शेयर है, और जो सी का शेयर है जी वो कितना है हमारे पास 1/3। अब देखो सी को अगर मैं 1/3 दे दूं तो देने के बाद मेरे पास जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा, जैसे सिंपली कि सी को हमने 1/3 पिज़्ज़ा दे दिया तो देने के बाद रिमेनिंग जो बचा वो देखना है आपने। तो 1 में से 1/3 आपने माइनस करा, रिमेनिंग पोर्शन बचा 2/3। अब ये रिमेनिंग पोर्शन बच गया जी 2/3, जिसमें से ए और बी का शेयर है। तो अब हमने सिंपली न्यू रेशियो निकालनी है, तो न्यू रेशियो लिखेंगे। अब देखिए ये जो बचा हुआ पोर्शन है सिर्फ ओनली ए और बी का है, तो ये ए और बी अपनी रेशियो के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो बी के लिए भी रिमेनिंग 2/3 है।
अब ए और बी की रेशियो कितनी थी, 3:2, तो हम इसे लिखेंगे 3/5 एंड 2/5। क्लियर है जी। उसके बाद सी का जो पोर्शन कितना हुआ जी, सी को तो अभी तक मिला कितना है, 1/3। अब इसे सोल्व कर लीजिए, तो 6/15 और 4/15। अब इसे 15 बनाने के लिए हमने करना क्या है जी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, ताकि हमारा न्यूमरेटर मतलब डिनोमिनेटर हमारा 15 बन जाए। अब ये क्वेश्चन मेरा सही है या गलत, इस क्वेश्चन की पहचान या इस क्वेश्चन को हम कैसे चेक करें कि मेरा सही है कि गलत, तो आपने न्यूमरेटर का सभी का टोटल करना है जी। तो जो कि 6, 4 और 5 है, तो टोटल मेरा ये 15 बना। किसी एक डिनोमिनेटर से आपका मैचिंग हो जाना चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर इक्वल कर लेने के बाद ही आपने टोटल करना है जी। तो 6:4:5 यही मेरी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी। तो क्लियर है जी। तो ये हमारे पास फर्स्ट केस है, जिसके बारे में आपने याद रखना है कि नया पार्टनर आएगा तो सही, बट बताएगा नहीं किस पार्टनर से मैंने कितना शेयर एक्वायर करा। केस नंबर सेकंड है, तो A and B are partner with profit sharing ratio 3:2. C is admit as a new partner for 3/5 shares. C acquire या taken या took 2/5 from A and 1/5 from B. देखो केस नंबर फर्स्ट के अंदर क्या था, C आया था बट उसने बताया नहीं किससे कितना शेयर एक्वायर करा। बट केस नंबर जो सेकंड है हमारा, उस केस के अंदर C आ रहा है और वो बता भी रहा है कि मैं इस पार्टनर से इतना शेयर एक्वायर करूँगा। तो अब आपने सिंपली क्या याद रखना है कि C आएगा और बताएगा भी मैं इस पार्टनर से इतना शेयर एक्वायर करूँगा, और एक्वायर वाली जो लाइन होगी वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होनी चाहिए। क्लियर है जी। और इस एक्वायर वाली लाइन के अंदर जो फ्रैक्शन गिवन है, आपने उनका टोटल चेक करना है जी। अगर उन दोनों का टोटल नए पार्टनर के शेयर के साथ मैचिंग खा जाता है तो केस नंबर सेकंड है, अदरवाइज हमारा ये केस नंबर सेकंड नहीं होगा। तो अब सिंपली मैं न्यू रेशो निकालने के लिए क्या करूँगा जी, तो मेरे पास A, B और C टोटल 3 पार्टनर हैं। तो A का ओल्ड पोर्शन 3/5, B का ओल्ड पोर्शन 2/5 एंड C का तो है ही नहीं पोर्शन अभी तक ओल्ड। क्लियर है जी। तो A और B, देखो C ने A से एक्वायर करा तो A में से माइनस कर दो और C वाले में पोर्शन में जाके लिख दो 2/5। सेम तो B से जो एक्वायर करा C ने 1/5, तो B में से लेस कीजिए और C वाले में जाके जोड़ दें। तो सिंपली जब बेस इक्वल है तो 1/5, तो ये भी हमारा 1/5 और यहाँ कितना आ जाएगा जी 3/5 आ जाएगा। अब देखिए जी, मेरा सभी का डिनोमिनेटर इक्वल है। डिनोमिनेटर इक्वल हो जाने के बाद आपने न्यूमरेटर का टोटल करना है जी, और वो किसी एक डिनोमिनेटर से मैचिंग खाना चाहिए। अगर खा रहा है तो आपका क्वेश्चन सही है, अदरवाइज क्वेश्चन आपका गलत है जी। तो ये केस नंबर सेकंड था, जिसके अंदर B आया, C आया तो सही, बताएगा भी कि मैं इस पार्टनर से इतना शेयर एक्वायर कर रहा हूँ, और एक्वायर वाली लाइन फ्रैक्शन की फॉर्म में होनी चाहिए, एंड उन फ्रैक्शन का टोटल भी नए पार्टनर के शेयर के साथ मैचिंग भी खाना चाहिए। तो ये केस नंबर हमारा सेकंड था जी। केस नंबर थर्ड है हमारे पास, A and B are partner with profit sharing ratio 3:2. C is admit as a new partner for 1/3 share. C acquire, taken या took his share from A and B in 1:1. देखो केस नंबर सेकंड और थर्ड के अंदर एक कन्फ्यूज़न रहेगी। उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आपको सिंपली क्या याद रखना है कि इस केस के अंदर जो केस नंबर थर्ड है और केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड के अंदर जो एक्वायर वाली लाइन होती है गिवन, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होती है, और उस फ्रैक्शन का टोटल ऑलवेज नए पार्टनर के शेयर के साथ मैचिंग होगा। बट केस नंबर थर्ड के अंदर एक्वायर वाली लाइन गिवन होगी, और उस एक्वायर वाली लाइन के अंदर आपको रेशो की फॉर्म में गिवन होनी चाहिए, और रेशो का जो टोटल होगा आपने वो भी चेक करना है जी। उस रेशो का टोटल जब आप करोगे तो वो ऑलवेज 1 ही शो करे टोटल। क्लियर है जी, 1/2 एंड 1/2। अगर टोटल ऑलवेज 1 शो कर रहा है केस नंबर थर्ड, अगर टोटल भी इन दोनों का टोटल अगर नए पार्टनर के शेयर के साथ मैचिंग खा जाए तो केस नंबर सेकंड हो जाएगा जी। क्लियर है। तो सिंपली इस लाइन का मतलब क्या होता है, C आया, उसने अपना हिस्सा A और B से बराबर बराबर लिया,
क्लियर है। मान लो अगर मैंने सी को 6 रुपये देने हैं, 6 रुपीज़ पे करने हैं, तो वो 3 रुपीज़ ए से एक्वायर कर रहा है, 3 बी से कर रहा है। तो सेम पॉइंट यहाँ पे है कि जो सी आया 1/3 के लिए, तो सी ने अपना हिस्सा इक्वली ए और बी से लिया है। तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे कि सी ने जो एक्वायर करा 1/3 इंटू 1/2, क्योंकि उसका हिस्सा कितना 1/3 है, उसने इक्वली लिया 1/2 कर लिया। लो जी ये 1/6 बना, ये जो उसने एक्वायर करा है ए से करा है जी। तो सेम पॉइंट यहाँ पे सी ने 1/3 इंटू में 1/2 इज इक्वल टू 1/6, वो उसने एक्वायर करा है जी बी से। क्लियर है। अब हम न्यू रेशो निकाल लेंगे। तो न्यू रेशो के लिए मेरे पास ए पार्टनर है एक, और एक बी पार्टनर, और एक हमारे पास सी पार्टनर है। तो ए का ओल्ड पोर्शन कितना था 3/5 था, बी का है जी 2/5। सी ने ए से एक्वायर करा 1/6 और बी से भी करा जी 1/6। तो ये 1/6 दोनों किसको मिलने वाले हैं जी, सी को मिलने वाले हैं। तो सी में जोड़ देंगे हम सिंपली। अब हम सोल्व करते हैं। एलसीएम कितना जी 30, क्रॉस कीजिए 18 - 5, तो मेरा ये आ गया 13/13। क्लियर है, एक पोर्शन ये। तो यहाँ एलसीएम भी 30, क्रॉस कीजिए 12 - 5, तो 7/13। क्लियर है जी। तो यहाँ एलसीएम 6 आ रहा है और ऊपर हमारा 2 ही रहेगा। अब इसको भी 30 बनाने के लिए, जो क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम करने हैं, तो 30 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, तो लो जी ये भी बन गया मेरा 10/30। क्या अब ये क्वेश्चन मेरा सही या गलत, इसकी पहचान के लिए वर्ड देखें। हमारे पास क्या 13 और 7 और 10, इन सब का टोटल भी हमारे पास कितना बन चुका है जी, वो हमारा 30 बन चुका है। इट मीन्स ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। क्लियर। ये केस नंबर 3 था हमारे पास। केस नंबर 4 है जी, A and B are partner with profit sharing ratio 3:2, C is admit as a new partner। देखो हर एक केस के अंदर, केस नंबर 1 के अंदर C आया, बता रहा था मैं इतना शेयर लूँगा, बट ये चीज़ गिवन नहीं थी कि किस पार्टनर से कितना शेयर वो एक्वायर करेगा। वो केस नंबर 1 था। केस नंबर 2 के अंदर C आया और उसने बताया भी कि मैं ए से और बी से इतना शेयर एक्वायर करूंगा, और एक्वायर वाली लाइन आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन थी। केस नंबर 3 के अंदर सी आया और एक्वायर वाली लाइन आपको रेशियो की फॉर्म में गिवन थी। बट केस नंबर 4 के अंदर क्या है, सी आया बट उसकी रेशियो गिवन नहीं। अब यहाँ पे ओल्ड पार्टनर बताएंगे कि हमने तेरे को कितना शेयर देना है। तो ए सरेंडर या सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। तो ए कहते हैं कि जितना भी मेरा हिस्सा है ना उसका 1/3 में ही तेरे को दे दूंगा सी को। बी सरेंडर या सेक्रीफाइस 1/2 अपने हिस्से का इन फेवर ऑफ सी, वो सी को दे देगा। तो कैलकुलेट न्यू रेशियो करनी है। तो फर्स्ट नंबर हमने करना क्या है जी, जो ए ने कहा, ए कहता है कि मैं सेक्रीफाइस करूँगा 1/3 अपने हिस्से का, उसका हिस्सा कितना है जी 3/5, वो जो दे देगा कितना जी 1/5 आया, वो मिलने वाला है जी सी को। तो इन फेवर ऑफ सी आ जाएगा। तो बी ने कह रखा है कि जितना भी मेरा हिस्सा है मैं उसका हाफ 1/2, क्योंकि 1/2 कह रखा है और उसका हिस्सा कितना है 2/5 है जी। तो इसे कट कीजिए, ये आया 1/5, वो जो देने वाला है पोर्शन सिंपली वो भी सी को देगा जी इन फेवर ऑफ सी। अब हमारे पास न्यू रेशियो तैयार हो जाएगी। तो लो जी ए हमारे पास पार्टनर है, एक बी है जी, और तीसरा हमारे पास सी पार्टनर है। ए का ओल्ड पोर्शन 3/5, बी का ओल्ड पोर्शन 2/5। अब देखो ए ने सेक्रीफाइस करा 1/5 इन फेवर ऑफ सी, देन लेस फ्रॉम ए, और ऐड कीजिए आप सी वाले में जाके। तो सेम बी ने सेक्रीफाइस करा 1/5, तो 1/5 बी में से डिडक्ट कीजिए और सी वाले पोर्शन के अंदर जाके ऐड कर दीजिए। तो सोल्व करें 2/5, यहाँ सोल्व कीजिए 1/5 और इसे सोल्व करें 2/5। क्या ये मेरा क्वेश्चन सही या गलत? फिर दोबारा से डिनोमिनेटर सबके इक्वल हैं, तो 2 and 1 3 और 2 5। लो जी ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है जी, ये हमारी न्यू रेशियो तैयार हो चुकी है। क्लियर है। तो केस नंबर 4 नया पार्टनर आएगा, बट ये नहीं बता रखा होगा कि वो कितने शेयर के लिए आया है। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर बताएंगे कि हमने तेरे को इतना पोर्शन देना है जी। लो जी केस नंबर 5 है और लास्ट केस है हमारे पास। तो ए एंड बी आर पार्टनर विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। सी इज एडमिट फॉर 1/3 शेयर। ए एंड बी डिसाइडेड
टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। अब देखो सिंपली इसके अंदर क्या होगा कि सी आएगा, बट ओल्ड पार्टनर बताएंगे कि फ्यूचर के अंदर हम प्रॉफिट को इक्वली में शेयर करेंगे। क्लियर पॉइंट है। तो इस केस की पहचान के लिए आपने याद रखना है कि एक फ्यूचर की लाइन गिवन होगी हमारे पास, और उस फ्यूचर की लाइन के अंदर ऑलवेज ओल्ड पार्टनर का ही जिक्र होना चाहिए। तो अगर उस केस के अंदर आपके पास, या मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन के अंदर ओल्ड पार्टनर के साथ अगर न्यू पार्टनर भी गिवन आ जाए, फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर, देन इस लाइन का मतलब होता है न्यू रेशो गिवन है ए बी सी की, बट जब ए और बी का ही जिक्र हो फ्यूचर की लाइन के अंदर तो उसे केस नंबर हमने 5th देना है जी न्यू रेशो के लिए। तो सिंपली इस केस के अंदर भी हमने करना क्या है, देखो जी ए आया, सी आया तो सही बट बताया नहीं किससे कितना एक्वायर करेगा। तो इस केस के अंदर भी हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है जी 1, और सी का शेयर कितना है 1/3। तो रिमेनिंग हमारे पास कितना बचने वाला है, क्योंकि अगर टोटल प्रॉफिट मेरे पास 1 रुपीज़ है तो उसमें से अगर मैंने 1/3 सी को दे भी दिया तो मेरे पास रिमेनिंग बचेगा 2/3। लेकिन अब क्वेश्चंस के अंदर क्या रखा है, ए और बी ने डिसाइड करा जो भी हमारा फ्यूचर का प्रॉफिट होगा वो हम इक्वली शेयर करेंगे। मतलब ये जो 2/3 बच गया वो ए और बी ने अब इक्वली शेयर करना है। तो ए और बी तो पार्टनर है मेरे पास, और एक सी पार्टनर है जी। लो जी, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है वो 2/3 और ये 2/3, ये सिर्फ ओनली ए और बी का है और उन्होंने इक्वली शेयर करना है। तो 1/2 के अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि ए और बी ने ही करना है तो फिर 1:1 हो गई। क्लियर है। तो 1/2 एंड 1/2 सोल्व कीजिए 2/6 और लो जी यहाँ पे 2/6। अब सी जो आया था वो 1/3 के लिए आया था। अब इन दोनों का जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो 6 है, इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, लो जी ये बन गया 2/6। क्लियर है जी। अब हमारे पास सभी का न्यूमरेटर का टोटल भी डिनोमिनेटर के साथ मैचिंग खा रहा है, तो लो जी हमारा क्वेश्चन ये बिल्कुल सही होगा। आई होप कि आपको ये पांचों के 5 केस समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस वीडियो से मेरे को भी बेनिफिट कुछ मिल सके, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और इसी तरीके से मैं और नई वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूं। थैंक यू।